जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से हम आप सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं श्रीमद् भागवत महापुराण के 5वें स्कंद के 11वें अध्याय की परम पावन कथा। इस अध्याय का नाम है राजा रघुगण को भरत जी का उपदेश। बोल श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। बोल श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। पिछले अध्याय की कथा में आपने जड़ भरत और राजा रघुगण की कथा सुनी थी, जिसमें राजा रघुगण जड़ भरत जी को सिद्ध महात्मा जानकर उनके चरणों में गिर पड़ते हैं और उनसे ज्ञान का उपदेश करने के लिए कहने लगे हैं। अब उससे आगे की कथा जड़ भरत जी महाराज कहने लगे हैं कि हे राजन, मनुष्य की अज्ञानता तो देखो। वह अपने कानों से जिन स्त्री पुत्र आदि के दुर्वचन सुनकर दुख पाता है, फिर भी उन्हीं की मोह माया में फंसा रहता है। झूठ सत्य बोलकर किसी तरह से कमाकर उन्हीं लोगों का पालन करता है। जिस प्रकार चोर और ठग धनी लोगों को अवसर पाकर लूट लेते हैं, उसी प्रकार 6 ठग मनुष्य के साथ 8 प्रहर रहकर उसके शुभ कर्मों को चुरा लेते हैं। उन 6 ठगों में एक चोर मन को समझो। इसके अलावा अन्य 5 चोर और ठग काम, क्रोध, लोभ, मोह और इंद्रियां हैं, जिनके वश में रहकर अशुभ कर्म करने से मनुष्य 6 ठगों और चोरों के वश में न रहकर उल्टा उन्हें अपने वश में रखे। इस तरह जब जड़ भरत जी ने राजा रघुगण को ज्ञान का उपदेश दिया, ठीक उसी समय राजा रघुगण ने पुनः जड़ भरत जी को अपना मस्तक नवाते हुए प्रणाम किया है। जड़ भरत जी के द्वारा इतना ज्ञानोपदेश सुनने के पश्चात राजा रघुगण ने जड़ भरत जी से विनती करते हुए कहा है कि हे महाराज, मनुष्य योनि से बढ़कर उत्तम अन्य कोई योनि नहीं है। इसी से आप जैसे ज्ञानी महात्मा का दर्शन मुझे प्राप्त हुआ है। अतः मनुष्य का जन्म देवताओं से भी उत्तम समझना चाहिए। यद्यपि देवता परब्रह्म परमेश्वर की तपस्या और ध्यान करें तो मोक्ष के अलावा अन्य दूसरा मनोरथ उनको प्राप्त नहीं होता, परंतु मनुष्य जो भी अभिलाषा करके भगवान की भक्ति करता है, उसकी वह इच्छा भगवान पूरी कर देते हैं। अतः मैं मनुष्य योनि को देव योनि से भी श्रेष्ठ मानकर नमस्कार करता हूँ। रघुगण के यह वचन सुनकर जड़ भरत जी महाराज कहने लगे हैं कि हे राजन, जो बातें तुमसे कही हैं, तुम उसका तात्पर्य समझे या नहीं? राजा रघुगण कहने लगे हैं कि हे महाराज, मैं संसारी प्राणी अत्यंत मूर्ख और अज्ञानी हूँ। अतः यह ज्ञानोपदेश मेरी समझ में भली भांति नहीं आया है, इसलिए आप इसे पुनः कृपा करके मुझे विस्तार सहित समझा दीजिए। यह वचन सुनते ही जड़ भरत जी ने मुस्कुराकर कहा कि हे राजन, ये जो ज्ञान है, ये जप, तप, पूजा, यज्ञ करने, विरक्त होकर वन में रहने, पंचाग्नि के तापने, जल में निवास करने और बहुत सा दान करने पर भी प्राप्त नहीं होता। इन सब शुभ कर्मों के करने से मनुष्य के मन में अहंकार उत्पन्न हो जाता है कि मैंने ऐसे शुभ कर्म किए हैं, मेरे समान धर्मात्मा अन्य कोई दूसरा नहीं है। ऐसे शुभ कर्म करने पर भी अहंकार हो जाने के कारण उसका सब ज्ञान नष्ट हो जाता है। जब तक वह अहंकार को त्याग कर संत महात्माओं के चरणों की रज अपने मस्तक पर धारण नहीं करता, तब तक वह ज्ञान उसको प्राप्त नहीं होता। परंतु भगवान की कृपा के बिना संत महात्माओं का दर्शन प्राप्त होना कठिन है। हे रघुगण, तुम समझते हो कि हम राजा हैं, सो मैं भी पूर्व जन्म में भरत नामक 7 द्वीपों का राजा था। तुम तो इस देश के राजा हो, मैं 7 द्वीपों का राजा था, परंतु वहां पर रहने में अपना कल्याण न समझकर राज सिंहासन को छोड़ दिया और वन में जाकर श्री हरि भगवान के चरणों की भक्ति करने लगा। तुम अभी तक अपने राज्य और संपत्ति के अहंकार में डूबे हुए हो, इसलिए दूसरे प्राणियों पर दया नहीं रखते हो। जिस प्रकार परमेश्वर का प्रकाश तुम्हारे शरीर में व्याप्त है, ठीक उसी प्रकार इन कहारों में भी परमेश्वर का प्रकाश समान
समझना चाहिए। ज्ञान दृष्टि से देखो तो ये परमेश्वर के सब प्राणी, तुम जो अपने सुख के उपभोग के लिए इनको कष्ट देते हो, यह बहुत ही अनुचित है। इस प्रकार का ज्ञानोपदेश सुनते ही राजा रहुगण मारे डर के थर थर कांपने लगा और हाथ जोड़कर जड़भर जी से कहने लगा है कि महाराज, मैं ब्राह्मणों के शाप से बहुत डरता हूँ। कहीं ऐसा ना हो जाए कि आप मेरे लिए क्रोध में आकर कोई शाप दे डालें। राजा रहुगण के इन वचनों को सुनकर जड़भर जी आज मुस्कुराकर कहने लगे हैं कि हे राजन, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें कोई शाप नहीं दूंगा। मैं तुमको वो ज्ञान दे रहा हूं जो सैकड़ों वर्षों तक, हजारों वर्षों तक तपस्या करने से भी प्राप्त नहीं होता है। जो भगवान की भक्ति में अपने मन को सदा लीन करके रहते हैं, उनके ऊपर भगवान की कृपा होती है। उनको संत महात्माओं के दर्शन प्राप्त होते हैं, जिससे वो संत महात्मा उनको ज्ञान का उपदेश करते हैं। मनुष्य का मन सदा संसार की मोह माया में फंसा रहता है, इसलिए वो ईश्वर को पहचान नहीं पाता। ईश्वर से उसका प्रेम नहीं हो पाता। जब तक माया मोह से मन नहीं हटेगा, तब तक भगवान को पहचान पाना, संत महात्माओं को पहचान पाना बड़ा ही कठिन है। हे राजन, संसार तो मन की केवल कल्पना मात्र है। मन की विकृति होने पर जीवन भी विकृत हो जाता है, और यदि मन सुधर जाए तो आत्मा को मुक्ति मिलेगी। हे राजन, पिछले एक जन्म में मेरा मन हिरण में फंस गया, तो मुझे भी हिरण की योनि में जन्म लेना पड़ा। अतः अब मैं सावधान हो गया हूँ। हे राजन, यह उपदेश व्यवहारिक मन का है। माता को अपनी संतान का भोज नहीं सालता, क्योंकि वहाँ मन की ममता काम कर रही है। माता को अपना पुत्र फूल सा लगता है, लेकिन दूसरे का पुत्र वजनदार लगता है। अपना पुत्र वजनदार होने पर भी माता को फूल सा लगता है, जबकि दूसरे के पुत्र का वजन बोझ सा लगता है। उसका कारण मन है। मन कहता है कि ये अपना है और ये पराया है। हे राजन, ये सब तो मन के धर्म हैं, ये सब तो मन के ही खेल हैं। मन के खेल के कारण ही मुझे कभी हिरण होना पड़ा था। मन के सुधरने पर ही जगत सुधरता है। मेरा मन हिरण में फंस गया था, अतः मुझे पशु बनना पड़ा था। हे राजन, तू तो केवल कच्छप देश का ही राजा है, मैं तो भरतखंड का राजा था, फिर भी मेरी दुर्दशा हुई थी। विषयों में फंसा हुआ मन जीव को सांसारिक संकट में फंसाता है। मनुष्य के सांसारिक बंधन का कारण रूप मन ही है, और वही मन मनुष्य के मोक्ष का भी कारण रूप है। जो मन भगवान की भक्ति में लीन हो जाता है, वो मोक्ष दिला देता है। और जो मन संसार में फंसा हुआ है, माया में फंसा हुआ है, वो तो सदा बंधन का देने वाला है, और उसके पश्चात मनुष्य को वो नरक में ले जाता है। अतः हे राजन, जिस किसी प्रकार से भी हो, अपने मन को प्रभु जी के चरणों में लीन करना ही पड़ेगा। अगर इसी जन्म में कल्याण चाहते हो तो अपने मन को सदा ठाकुर जी की भक्ति में लीन रखो। जिस दिन कभी कुछ पाप कर्म हो जाएं, उस दिन भगवान की ज्यादा भक्ति करो। ऐसा करने से धीरे धीरे पाप की वासना कम होती जाएगी। जैसे जैसे मनुष्य भगवान की भक्ति में लीन होता है, ठीक वैसे वैसे भगवान की कृपा उसको प्राप्त होती रहती है। सारा संसार सपन के समान मिथ्या है। हे राजन, ये सारा संसार, ये सारा जगत स्वप्न के समान मिथ्या है। जैसे स्वप्न असत्य है, वैसे ही संसार असत्य है। लेकिन इस असत्य संसार में रहकर ही सत्य स्वरूप परमात्मा को प्राप्त करना है। हे राजन, मनुष्य का मन अगर विषयों में फंस जाए, संसार की माया में फंस जाए, तो वो दुख देने वाला बन जाता है। और वही मन अगर विषयों में फंसने के बजाय भगवान की भक्ति में लीन हो जाए, तो मोक्ष का कारण बन जाता है। विषयों का चिंतन करता हुआ मन उसमें फंस जाता है, तो उसका बंधन आत्मा अपने में मान लेती है, स्वयं पर आरोपित कर लेती है। ये सब मन की ही दुष्टता है। अतः मन को परमात्मा में स्थिर करो। जिसने अपने मन को भगवान के चरणों में लगाया हुआ है, उसको संसार की माया कुछ सता नहीं सकती। जो सदा भगवान श्री हरि विष्णु जी की भक्ति करता रहता है, उसके ऊपर संसार की माया का कोई असर नहीं होता है। संसार की माया मनुष्य को तभी तक सताती है जब तक मनुष्य भगवान की भक्ति में लीन नहीं होता है। सावधान रहना चाहिए हमेशा कि भगवान की भक्ति एक क्षण के लिए
ना छूटे। हे राजन, मेरी असावधानी के कारण मुझे हिरन बनना पड़ा था, लेकिन इस जन्म में अब मैं सावधान हो गया हूँ। एक क्षण के लिए भी ठाकुर जी की याद मुझे भूलती नहीं है। इसलिए हे राजन, तुमको मैं ही उपदेश दे रहा हूँ कि सदा उन परमात्मा को याद करो जो कि संसार के सभी सुख संपत्ति आनंद के देने वाले हैं और मोक्ष के दाता हैं। जो उन भगवान से प्रेम करता है उसे संसार के प्रेम की आवश्यकता नहीं पड़ती है। हे राजन, संसार से संबंध इतना ही होना चाहिए कि संसार में हम आए हैं, हमने अपने कर्तव्य पूरे करने हैं। सबके साथ जो संबंध हैं उन संबंधों को निभाना है, लेकिन प्यार एक केवल परमात्मा से करना है। संसार से व्यवहार करना अच्छी बात है, लेकिन प्यार तो सिर्फ भगवान से ही करना चाहिए। प्यार करने लायक केवल परमात्मा है, केवल भगवान है। संसार के साथ व्यवहार किया जाए अच्छी बात है, लेकिन प्यार करना है तो केवल एक ठाकुर जी से करना है। ठाकुर जी जिसके प्रेम को अपना लेते हैं उसके ऊपर ठाकुर जी की अनंत कृपा होती है। हे राजन, ये ज्ञान जो मैंने बहुत वर्षों तक भगवान की भक्ति में लीन रहकर प्राप्त किया है, तुम्हें एक क्षण में बता दिया है। इस ज्ञान के द्वारा तुम अपने आप को भगवान की भक्ति में लीन कर सकोगे। तो इस प्रकार श्री सुखदेव जी महाराज परीक्षित जी महाराज को राजा रघुगण और भरत जी महाराज की कथा सुना रहे हैं। बड़ी सुंदर कथा का वर्णन कर रहे हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण की भरत जी की इस कथा का प्रसंग सदा सावधान करता है कि मनुष्य को सदा भगवान की भक्ति में लीन रहना चाहिए। अगर भगवान की भक्ति से एक क्षण के लिए भी मन हट गया और ठीक उसी समय हमारी मृत्यु आ गई तो समझ लेना कि भगवान तो नहीं मिल सकते। इसलिए कोशिश यही करनी चाहिए कि हर सांस में उन ठाकुर जी की याद आए। जो पूरी सच्ची श्रद्धा भावना से सदा भगवान को याद रखने की कोशिश मात्र करता है, उसको भगवान अंतिम सांस में अपने आप याद आ ही जाते हैं। भगवान तो ये देखते हैं कि मेरा भक्त मेरे को कितनी श्रद्धा भावना से याद रखने की कोशिश करता है। केवल हमें तो कोशिश करनी है। उस कोशिश को उसकी मंजिल तक पहुंचाना, उसके फल तक पहुंचाना, वो ठाकुर जी का काम है। ठाकुर जी अपना काम कर रहे हैं, हमें अपना काम करना है। हमें अपने मन को भगवान की भक्ति में लगाना है, पूरी श्रद्धा भावना रखनी है। उसके बाद ठाकुर जी के चरणों में सब कुछ सौंप देना है। जो ठाकुर जी करेंगे अच्छा ही करेंगे। अंतिम सांस में ठाकुर जी की याद करना हमारे हाथ की बात नहीं है, लेकिन वो ठाकुर जी के हाथ में है कि हमारी अंतिम सांस में वो हमें याद आ जाएं। तो जीवन भर जो भगवान की भक्ति करता है उसको अंतिम सांस में ठाकुर जी की याद आती ही है। और यही हमारे जीवन का लक्ष्य है कि अंतिम सांस में भगवान की याद आ जाए। जीवन में तो हमें सब कुछ चाहिए ही है, सुख संपत्ति आनंद संसार के वैभव, संसार के काम चलाने के लिए जिन जिन चीजों की आवश्यकता होती है ठाकुर जी से हम मांगते हैं। हम अपने कर्म करते रहें, ठाकुर जी से मांग भी लें तो बुरी बात नहीं है। अपने कर्म करने चाहिए, उसके बाद भगवान की कृपा होती ही है। लेकिन सावधानी ये रखनी चाहिए कि मनुष्य का जीवन केवल भोग विलास के लिए नहीं मिला है। भोग विलास अलग बात है, वो शरीर तक सीमित है, लेकिन हमें इस संसार से मुक्त होकर इस संसार से जाकर भगवान के चरणों में जाना है, भगवान के धाम में हमें जाना है। हमें बार बार यहाँ पर नहीं आना, हमें मोक्ष की प्राप्ति करनी है। और मोक्ष की प्राप्ति तभी हो सकती है जब हम सदा सर्वदा भगवान जी को पूरी श्रद्धा भावना के साथ याद करें। हम भगवान को याद करने की कोशिश करें। हम कोशिश करेंगे, बार बार भगवान भूलेंगे, हम फिर कोशिश करेंगे कि ठाकुर जी याद आए, ठाकुर जी फिर भूलेंगे, फिर भी कोशिश करते रहना चाहिए। जो कोशिश करता है उसकी कोशिश को भगवान सफल बना ही देते हैं। तो इस प्रकार श्रीमद् भागवत महापुराण के 5वें स्कंद के 11वें अध्याय की कथा का यहीं पर विश्राम होता है। मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से इस कथा को आप सुन रहे हैं, आप सबका हार्दिक धन्यवाद। भगवान श्री राधा कृष्ण जी की अनंत कृपा सदा आप सब पर, आपके परिवार पर बनी रहे। इसी मंगल कामना के साथ जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्रीमद् भागवत महापुराण की, जय श्री सुखदेव जी महाराज की, जय श्री भरत जी महाराज की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।